हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल त्रिवेदी। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरी तरह से सीरियस होकर के इसको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बेटा ये होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब दूसरा क्वेश्चन, वेयर इज फाउंड। तो फाउंड इन द प्राइमेट्स और द फीमेल प्राइमेट्स लाइक द मंकी, एपी एंड ह्यूमन। ये एक जननिक चक्र है जो ममेलिया क्लास के ऑर्डर प्राइमेट्स के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य, बंदर और एपीज में। अब देखिए, इसके आगे कुछ इनिशियल बातें करें, चूंकि अभी हम बात करेंगे केवल इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहली बात ये अब यहाँ पर आती है कि ये इनिशिएटेड कब होती है। तो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी is means 10 to 13 ईयर। 10 से 13 साल में इसका स्टार्टेशन हो जाता है और इसके इनिशिएशन को हम क्या बोलते हैं, मीनार्च। क्या बोलते हैं बेटा, मीनार्च बोलते हैं। तो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज means 10 to 13 year and the initiation of menstrual cycle is called menarche. Second question is that ये समाप्त कब होता है। तो end of menstrual cycle is called menopause and which is take place approx 45 to 50 year women। तो दूसरी बात यहाँ पर क्या मैंने बताई कि end of menstrual cycle completed या take place या इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपास। और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जो मेनार्च होता है वो 10 to 13 एज पे स्टार्ट होता है। इसी तरीके से मेनोपास जो होता है वो 45 to 50 ईयर एज में बंद हो जाती है और इसके बंद होने की घटना को हम कहते हैं मेनोपास। अब देखिए, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन से यहाँ पर जो लगातार पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। तो टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द ड्यूरेशन ऑफ द टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल, टोटल ड्यूरेशन। तो टोटल ड्यूरेशन जो इस साइकिल का होता है वो 28 to 30 डेज, यानी ये पूरी साइकिल 28 से 30 दिन में कंप्लीट होती है। अब बात आती है कि हाउ मेनी इवेंट्स, हाउ मेनी फेस आर इन्वॉल्व इन दिस साइकिल। तो अगर हम फेस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर अगर हम फेस की बात करते हैं तो ओवरऑल 4 फेस आर इन्वॉल्व इन इट। फर्स्ट फेस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेस, सेकेंड इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेस और फॉलिकुलर फेस, थर्ड इज कॉल्ड ओवल्यूशन फेस एंड फोर्थ इज कॉल्ड द लुटियल और सिक्रीटरी फेस। तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। पहला मैंने कहा कि पहला फेस होता है मेंस्ट्रुअल फेस, सेकेंड फेस प्रोलिफरेटिव फेस, थर्ड ओव्यूलेशन फेस 1, 2, 3 एंड 4। तो जो फोर्थ फेस होता है, इस फोर्थ फेस को हम बोलते हैं, मैंने क्या बताया, लुटियल फेस। अब देखो यहाँ पर ध्यान दें, लुटियल फेस का दूसरा नाम होता है सिक्रीटरी फेस। कहीं पर लुटियल फेस लिखा होता है, कहीं पर सिक्रीटरी फेस लिखा होता है, लेकिन बोथ आर इक्वल टर्म टुगेदर। अब जैसे यहाँ पर हम
प्रोलिफरेटिव फेस को भी आल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेस। तो नाउ वी अंडरस्टूड नंबर ऑफ 4 फेसेस आर इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जैसे हम इसको एक साइकिल बना करके इन सारे इवेंट्स को समझने की बात करें तो यहाँ पर जो पहला फेस है मेंस्ट्रुअल फेस कंप्लीटेड। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका मेंस्ट्रुअल फेस है बेटा, पहला फेस है, और ये 3 to 5 डेज तक चलता है, यानी 1 to 5 इसको हम ले सकते हैं, 1 to 5। अब इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेस कंप्लीटेड, यहाँ पर 6 to 13, यानी यहाँ से लगा करके 6 to 13, और जो 14th डे मीन्स द मिड ऑफ द साइकिल कंप्लीटेड ओवल्यूशन। यहाँ पर हम देखेंगे 14वें दिन जो होता है वो ओवल्यूशन कंप्लीट होता है। रिमेनिंग ऑल मीन्स यहाँ पर हम बात करें अगर 15 to 28 डेज, तो ये होता है लुटियल फेस। तो अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक फेस के अंतर्गत कौन कौन से घटनाएं घटती हैं और क्यों घटती हैं, इसके बारे में इंडिविजुअली आप प्रत्येक फेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं पहले फेस यानी मेंस्ट्रुअल फेस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली 2 बातें इसमें समझनी कि मेंस्ट्रुअल फेस में क्या हुआ, और दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या समझनी क्यों हुआ। अगर आपको डाउट निकालने, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, ये मान के चले। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहला कि इसमें ड्यूरेशन कितना लगता है, तो कंप्लीटेड 3 to 5 डेज, यानी जो ये मेंस्ट्रुअल फेस है ये 3 to 5 डेज में कंप्लीट होता है। अब आया सेकेंड पॉइंट, इसमें होता क्या है, इसमें अ ब्लडी फ्लूइड कम आउट थ्रू द वजाइना ऑफ फीमेल्स। इसमें क्या होता है कि वजाइना के थ्रू एक ब्लडी फ्लूइड यहाँ पर बाहर आता है, इस द वजाइना, और वजाइना के थ्रू एक ब्लडी फ्लूइड 3 to 5 डेज तक यहाँ पर सीक्रेट होता है या रिलीज होता है। अब ये ब्लडी फ्लूइड आया कहाँ से, तो मैंने यहाँ पर बात लिखी हुई है कि ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है, डिजनरेट होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग एक ब्लडी फ्लूइड के रूप में वजाइना के थ्रू बाहर आती है। ये हुआ कि इसमें होता क्या है। अब बात ये आती है बेटा कि ये हुआ क्यों, हुआ क्यों, यानी एंडोमेट्रियम सडनली स्लग ऑफ हुई क्यों। ये इसलिए स्लग ऑफ होती है, आपको oogenesis में मैंने बताया था कि आफ्टर ओवल्यूशन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू द कार्पस लुटियम। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कार्पस लुटियम डिजनरेट, इस समय कार्पस लुटियम डिजनरेट हो जाता है। और कार्पस लुटियम क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है और इसके द्वारा हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे ही कार्पस लुटियम क्या हुआ, डिजनरेट हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल हुआ, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल के फॉल होने के कारण यहाँ पर आप ध्यान दें कि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो सीधी सीधी अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर कि कार्पस लुटियम डिजनरेट हुआ। कार्पस लुटियम के डिजनरेट होने पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल लेस हुआ, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल लेस होने से एंडोमेट्रियम स्लग ऑफ हुई, और एंडोमेट्रियम स्लग ऑफ होने के बाद थोड़ी सी ये क्लॉट बनाती यूटेरस में, कई किताबें लिखती इस बात को, और फाइब्रोलाइसिन एंजाइम आकर के इस पर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये ब्लडी फ्लूइड में चेंज हो जाता है और ये वजाइना के थ्रू बाहर आता है। कई बार क्या होता है बेटा कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, पुअर डाइट, प्रोलॉन्ग्ड स्टरनेस एंड हैवी एक्सरसाइज अफेक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन।
कई बार ये साइकिल कम ज़्यादा हो जाती है, उसके रीज़न मैंने बताए। तो कोई भी ये एक्यूरेट 28 से 30 दिन की साइकिल नहीं होती, कई बार ये कम ज़्यादा हो सकती, चूँकि बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन इसको अफेक्टेड करती। एक बात और हमारी सुन ले, इसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, यानी फेस नंबर 2 में चलेंगे। तो बात वो कौन सी थी? दिस फेस इंडिकेटेड प्रेगनेंसी नॉट कंसीव्ड। समझ गए बात को, कि अगर किसी वुमन में किसी भी प्यूबर्टी एज के बाद किसी भी फीमेल प्राइमेट्स में अगर मेंस्ट्रुअल फेस प्रेजेंस है, इट्स मीन प्रेगनेंसी नॉट कंसीव्ड। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। नाउ स्टडीड सेकेंड फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेकेंड फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेस या प्रोलिफरेटिव फेस। तो क्यों कहते हैं फॉलिकुलर फेस और क्यों कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेस? देखो, यहाँ पर दो इवेंट्स होते हैं। एक तो होती है फॉलिकुलर ग्रोथ। पहला इवेंट्स क्या हो रहा है कि इस पूरे फेस में फॉलिकुलर ग्रोथ होगी, यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं। oogenesis में ये जो फॉलिकुलर ग्रोथ है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है। दूसरी बात कि प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमीट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस, यानी जो मेंस्ट्रुअल फेस में इंडोमीट्रियम लगाव हो गई थी वो रीजनरेट होगी। कहाँ पर? यूटेरस में। और सेम टाइम में ओवरी के अंदर जो ओविलान फॉलिकल्स थे उनमें ग्रोथ होगी। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ब्रेन और ब्रेन में हाइपोथैलेमस से GnRH सीक्रेट होता है और ये GnRH टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेटेड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन्स नोन एज FSH and LH, follicular stimulating hormones and luteinizing hormones. Once again, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करते हैं। अब एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेटेड FSH and LH. This FSH regulate follicular growth in the ovary. I think my point is clear now. तो पहले क्या हो रहा है कि FSH के लेवल बढ़ा। FSH के लेवल बढ़ने से ये फॉलिकुलर ग्रोथ हुई, यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बना और फाइनली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। लेकिन फॉलिकुलर ग्रोथ के दौरान ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं इनके द्वारा ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट किया जाता है और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये फॉलिकुलर ग्रोथ में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ स्टिमुलेटेड माइटोटिक डिवीजन इन सेल लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यानी जो इंडोमीट्रियम की थिकनेस रीजनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही? ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से आ रहा है? फॉलिकुलर सेल्स से। फॉलिकुलर सेल्स कब निकालेंगे ये? जब FSH जो होगा वो धीरे धीरे राइस अप करेगा। और FSH कहाँ से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से आया। क्यों आया? क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को GnRH ने स्टिमुलेट किया। अब देखो बेटा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब किसकी बात करेंगे? यानी फेस नंबर नेक्स्ट ओव्यूलेटरी फेस और द ओव्यूलेशन फेस। तो बेटा यहाँ पर हमने देखा कि अब 6 to 13 डेज में ये कंप्लीट हुआ।
धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यानी किसकी बात करें, फेस नंबर नेक्स्ट यानी ओव्यूलेटरी फेस की, ओव्यूलेशन भी बोलते हैं इसको हम, और ये इसका फेस थर्ड है। तो सबसे पहले तो आप इस पर एक बात ध्यान रखें कि ये कब कंप्लीट होता है, मिड ऑफ द साइकिल के मध्य में, यानी 14th डे। चूंकि अपन क्या लेके चल रहे थे 1 to 5, तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। पहली बात, पहला क्वेश्चन आप ध्यान रखें। दूसरा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो LH होता है, LH का लेवल 14th डे तक सबसे पीक लेवल पर होता है। 14वें दिन LH का लेवल सबसे अधिक होता है, और इसे हम कई बार बोल देते हैं LH सर्ज। अब इस LH सर्ज में एक चीज़ ध्यान रखें, LH जैसे जैसे बढ़ता गया और 14वें दिन अपने सबसे पीक लेवल पर होता है। इस LH के प्रभाव के कारण ये जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल था, ये ग्रेफियन फॉलिकल इस तरीके से रप्चर्ड हो गया, और इसके रप्चर्ड होते ही सेकेंडरी oocyte भी कह सकते हो, या हम इसे ओवम भी कह सकते हैं, इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो मोटी बात क्या ध्यान रखनी कि ओव्यूलेशन टेक प्लेस 14th डे। क्यों? LH अपने पीक लेवल पर होता है। LH का पीक लेवल पर होना और ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर्ड होना LH सर्ज कहलाता है। इसमें रिलीज क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte या ओवम इस समय रिलीज होती है। बड़ी मोटी बातें और कई बार ये क्वेश्चंस में पूछी गई। अब हम लास्ट और फाइनल फेस यानी ल्यूटियल या सीक्रेटरी फेस की बात करते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं लास्ट ल्यूटियल फेस या सीक्रेटरी फेस के। तो हमेशा की तरह पहले आपको ये बता दूं कि इसका नाम यही क्यों रखा गया। ल्यूटियल फेस का मतलब है कि कार्पस ल्यूटियम इज इन्वॉल्व इन दिस फेस, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस फेस। सेकेंड पॉइंट, सीक्रेटरी फेस, यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो सीक्रेशन होगा वो साइक्लिक इवेंट्स को गवर्न करेगा, आगे की साइक्लिक इवेंट्स को वो गवर्न करेगा। इसलिए यहाँ पर हम इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेस या सीक्रेटरी फेस यानी फेस नंबर 4। अब देखो, इसके पहले हमने प्रोलिफरेटिव फेस में देखा, क्या देखा यहाँ पर कि कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट और कार्पस ल्यूटियम रप्चर्ड एंड सेकेंडरी oocyte और ओवम इज रिलीज्ड। अब दोनों का फ्यूचर क्या हो रहा है, दिस ओवम और सेकेंडरी oocyte और एग स्वेप्ट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यानी ये निकला हुआ ओवम कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इंतजार करता है इस बात का, यानी स्पर्म का वेट करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दें कि पहला एक चीज़ तो आप समझ गए कि इसका फ्यूचर क्या हुआ। दूसरा, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल चेंज इनटू a yellow color gland. This yellow color gland is called कार्पस ल्यूटियम। ये कब हो रहा है, 14वें दिन के बाद। आपने देखा कि 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन के दौरान ओवा रिलीज हुआ, तो एक पाथ से ओवा फैलोपियन ट्यूब में चला गया और रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल बदल गया हमारा किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। अब ध्यान दीजिएगा कि रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल चेंज इन कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड में कई बार इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में बता चुका हूं कि कार्पस ल्यूटियम इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेटेड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो जैसे ही, यानी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 15 डेज के बाद इन दोनों हार्मोन्स का लेवल अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बोथ यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट रिलीज ऑफ FSH एंड LH
जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे FSH और LH की मात्रा घटेगी। इस बात का ध्यान रखें। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने पर FSH और LH की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे FSH और LH घटेगा। अब वाइल द FSH, या यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं कि LH लेवल ड्रॉप, LH का जैसे ही लेवल ड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा, कार्पस लुटियम डिजनरेट हो जाएगा। चूंकि कार्पस लुटियम को बनाए रखने के लिए LH की आवश्यकता होती, तो जैसे ही LH यहाँ पर डाउन करेगा तो कार्पस लुटियम डिजनरेट हो जाएगा। यानी अगर हम ये मान लें कि वैसे जनरली क्या होता है कि आफ्टर द फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर इसके बनने के ठीक 9वें दिन बाद, एक बात फिर से समझ लें कि कार्पस लुटियम बनना कब से स्टार्ट हुआ, 15 से, और 23 तारीख तक ये वेट करेगा। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो ये आगे के 9 मंथ तक बना रहता है, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो क्या होगा, कार्पस लुटियम डिजनरेट। और एक बार जैसे ही कार्पस लुटियम डिजनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल डाउन होते ही क्या होगा, एक बार फिर से हम लोग 1 to 5 यानी फर्स्ट स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज में एंट्री कर जाएंगे। चूँकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कम होते ही इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगी, स्लग ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा बेटा। देखिए नीट लेवल तक मैं यहाँ तक बता देता हूँ, आपको सारी बातें बता दी, टाइम कम होता है। वास्तव में जो वीडियो लाइफ होती है और जो रियल स्टडी ऑफलाइन होती है बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन आई होप दिस, मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।